जी, मेरा पहला प्रश्न है कि अभी आईटीसी वर्कर्स यूनियन, जो कि टीएम वर्कर्स यूनियन के नाम से जाना जाता है, क्या स्थिति कानूनी बनी हुई है? क्या चुनाव की संभावना कब तक है? देखिए, चुनाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि आज के दिन में आईटीसी मुंगेर कारखाना में कोई भी फंक्शनल यूनियन मैनेजमेंट के दृष्टिकोण में नहीं है। मैनेजमेंट किसी यूनियन को आज के दिन में मान नहीं रही है। अब चूंकि यूनियन यहाँ पर रजिस्टर्ड है, पहले से रिकॉग्नाइज्ड है, तो ऐसी स्थिति में यूनियन के बिना चुनाव के तो एक्टिविटी चल ही नहीं सकता है ना। तो अब मैनेजमेंट को भी बाध्यता है कि यूनियन का चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए, चुनाव तो पहले ही हो जाता। संजोग से एक मामला इसी बीच हाई कोर्ट में चुनाव को लेकर के एक रीट पर बहस शुरू हो गई है। वो बहस भी अंतिम फेज में है और 22 नवंबर को माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि अब कहीं से कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स आए ना आए, 22 नवंबर को फैसला सुना देंगे। इसलिए हम लोगों को पूरा उम्मीद है, और जो भी पक्षकार हैं उसमें, उन सभी लोगों ने, आईटीसी के मैनेजमेंट ने भी, लेबर डिपार्टमेंट ने भी, सब लोगों ने स्वीकार किया है कि नहीं, आगे चुनाव हो जाना चाहिए। तो अब चुनाव और संभावी है और अब इस चुनाव को कोई रोक नहीं सकता है। अब एक सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह गया है घोषणा होने का, वो 22 नवंबर के बाद हो जाएगा। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आईटीसी लिमिटेड में मजदूरों की जो संख्या आप लोग के समय में थी और आज जो है, तो यह स्थिति जो बन गई, इस स्थिति से कैसे कंपनी उभरेगी? देखिए, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, ये हर परिस्थिति से उभरने का क्षमता है आईटीसी के पास। आईटीसी के पास क्षमता की कमी नहीं है, और हमको लगता है कि मुंगेर एक प्राइड है, न केवल बिहार के लिए बल्कि आईटीसी के लिए पूरे देश में। और मुझको पूरा विश्वास है कि आईटीसी जिस तरह से एक्सपैंड कर रही है अपने अलग अलग सेक्टर को मुंगेर में या बिहार में, तो मुझको पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले दिन में आईटीसी में ये सिगरेट फैक्ट्री भी आगे इसका ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट का भी इसमें ग्रोथ होगा, लोगों का भविष्य भी इसमें उज्जवल होगा, और आईटीसी के और अनेकों इन्वेस्टमेंट की संभावना है। तो हमको लगता है कि मुंगेर और बिहार को आईटीसी के आने वाले समय में आईटीसी से काफी लाभ होगा बिहार के तरक्की उन्नति के रास्ते में। जी, आप आईटीसी के जो भी अभी मजदूर 560 या 64 के करीब हैं, आप क्या मैसेज मेरे चैनल के माध्यम से आप देना चाहते हैं आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए, यानी कि चुनाव यज्ञ में भाग लेने के लिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। वर्कर्स का एक राइट है यूनियन में, और वो सबसे बड़ा मजबूत जो अधिकार है वो अपना मत देने का, वोट देने का। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान में भी देश का एक निकौनी सोहनी करने वाला मजदूर हो या सबसे बड़ा पूंजीपति अडानी अंबानी हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। इससे ज्यादा शक्ति, वोट से ज्यादा शक्ति किसी चीज में नहीं है। जरूरत है कि हम इसको पहचानें। तो आईटीसी के वर्कर्स का जो राइट से वोट करने का, अपने यूनियन में अपने अध्यक्ष को चुनने का, वो अधिकार को अगर किसी ने छीना है, किसी ने उसको ध्वस्त किया है, किसी ने उसको सदा सदा के लिए खत्म करने का प्रयास किया है, तो मैं तो मजदूरों से आह्वान करूंगा कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का जरूरत है, और भविष्य में भी एक ऐसी पद्धति का निर्माण करना है, संविधान में इस अनुरूप इस पर बदलाव करना है कि आगे 3 बरस से 3 दिन भी कोई ज्यादा दिन तक के लिए अध्यक्ष जबरन इस पर काबिज नहीं हो सके। ये अगर मुझको मौका मिला तो इस बार ये व्यवस्था आईटीसी का जो टीएम वर्कर्स यूनियन है उसमें होके रहेगा। अंतिम सवाल कि यह जो मजदूरों की परिस्थितियां रही विगत वर्षों में, कानूनी दृष्टिकोण में किन मुसीबतों में मजदूरों की कार्य पद्धति गुजरी? देखिए, सबसे बढ़िया है ना कि मजदूर का तो शोषण देश नहीं दुनिया में शोषण के खिलाफ
यूनियन है, ग्लोबल यूनियन है, सेक्टरल यूनियन है, नेशनल लेवल पर यूनियन है, आखिर यूनियन बना क्यों है? मजदूरों को संविधान में संगठित होने का अधिकार दिया क्यों गया है? ट्रेड यूनियन एक्ट का निर्माण इस देश में हुआ क्यों है? इसी के लिए न हुआ है कि मजदूर जागरूक हों, अपने अधिकार के लिए लड़ें, संघर्ष करें और उसके लिए डिमांड करें। दुनिया भर का कानून बना हुआ है देश में, नेशनल लेवल पर 44 कानून, श्रम कानून बने हुए हैं। हालांकि ठीक है, मोदी जी ने प्रयास करके उसको 4 लेबर कोड में समेट दिया है। उसकी भी लड़ाई पूरे भारतवर्ष में हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं कि हम लोग ट्रेड यूनियन और जो आईडी एक्ट है उसमें इस तरह का अमेंडमेंट नहीं होने देंगे जिससे मजदूरों का अधिकार का हनन हो। आईटीसी में, मुंगेर में ये काम अगर हमारे यूनियन के वर्तमान में जो निवर्तमान हो गए अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना आईटीसी के मजदूर आंदोलन में कुछ नहीं हो सकता है। ये मजदूरों को समझना पड़ेगा और भविष्य में उनको इस अधिकार के प्रति, अगर उनके पास वोट देने का अधिकार है तो नेता वही चुनेंगे। जो मजदूर जिसको चाहेगा उसका नेता वही होगा। मनमानी तरीके से कोई काबिज होके बनेगा। ये राज दरबार थोड़े है, राजतंत्र थोड़े है, या कि जिसको मन करेगा हम बन गए अब हम ही रहेंगे, ये नहीं चलेगा। और अगर इस बार चुनाव बढ़िया से हो गया और मेरे जैसे लोग आ गए तो अब आगे इस तरह के दमन करने वाले लोगों को मौका नहीं मिलेगा। एक छोटा सा अंतिम प्रश्न कि आप अब आपका अंतिम हो जाए तो बताइए। आप अपने कार्यकाल का कुछ ऐसा उदाहरण दें जिससे कि मजदूरों की जिंदगी में बेहतरी हुई। देखिए, मेरे कार्यकाल में मैंने ये बताया, आज आपका कार्यकाल कब से कब तक था? नहीं, मैं तो 1 बरस के लिए ही अध्यक्ष, उस समय 1 ही बरस में चुनाव होता था जी। मेरे ही बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 3 बरस किया गया। मैं तो 1 साल वाला चुनाव में था, जो हर एक साल अध्यक्ष का चुनाव आईटीसी में गुप्त मतदान से होता था। उसी 1 साल के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर, जो इतना पुराना अस्थायी आदेश जिसको कहते हैं, जिससे वर्कर्स का सर्विस कंडीशन गाइड होता है, उसको 1 साल के अंदर, 1 साल की अवधि में मैंने बदलवा दिया और उनका सेवानिवृत्ति का उम्र 58 से 60 बरस करा दिया। और आईटीसी मुंगेर का देन है कि वो पूरे भारतवर्ष में दीदेन चेयरमैन ने घोषणा किया और 25,000 आईटीसी के वर्कर्स को उसका लाभ मिला। इससे बड़ा उपलब्धि आप क्या खोजते हैं? वही मैं जानना चाह रहा था कि आप अपने कार्यकाल में क्या क्या मजदूरों के लिए, बहुत अच्छी बात है ये भी दिया। और दूसरा, मजदूरों के जनतंत्र का जो जनतांत्रिक अधिकार है वोट देने का, वो मैंने उनको वापस किया। मेरा टेन्योर पूरा हुआ और उनको कहा भैया चुनाव करा लो, वोट दे दो, जिसको इच्छा है चुन लो। ये भी मैंने किया। अब मेरे बात कोई किया हो तो आप बता दीजिए। अभी आपने कुछ देर पहले मजदूरों को संबोधित करते हुए एक बात कही कि अगर ऐसी परिस्थिति अनुकूल बनी तो जो आश्रितों को की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसको पुनर्स्थापित करने की, वह क्या आपकी सोच है? नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि एक समय था कि यहाँ हर मजदूर के रिटायरमेंट के बाद भी उनके डिपेंडेंट्स की नौकरी होती थी। एक बदलाव हुआ और आज के दिन में जो कारखाना में काम करने के दौरान जिनका डेथ होता है या प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो लोग लेते हैं सिक के आधार पर वगैरह वगैरह, तो ऐसे लोगों के आश्रितों की नियुक्ति हो रही है। मैंने कहा कि यूनियन अगर कमजोर हुआ तो आगे आने वाले दिन में ये भी अधिकार से मजदूर वंचित हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने मेरे व्यूअर के लिए आईटीसी मजदूरों के हित में इतनी बड़ी बातें बताई। ये आप अपना पूरा सुनाम और यूनियन का आपका बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आपको आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं अध्यक्ष न भी था तो भी लगातार आईटीसी के वर्कर से जुड़ा रहा। नहीं, ये मेरे जानकारी है कि मेरे अतिरिक्त कोई ऐसा अध्यक्ष बताइए जो चुनाव हारने या जीतने के बाद आईटीसी के दरवाजा पर मजदूरों की पीड़ा को सुनने आया हो। मैं लगातार मजदूरों के कांटेक्ट में रहा, यहाँ के जो सक्रिय लोग हैं उनसे दुख दर्द बराबर सुनता रहा, बांटता रहा
और मैं आगे भी वादा करता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा, आईटीसी के मजदूरों से जो मेरा लगाव है, जो प्रेम इन्होंने मुझको दिया है, मैं इनको अपना वो पूरा प्रेम विश्वास उसी अनुरूप दूंगा। मैं आज तक जीवन में मैंने किसी को छल कपट से किसी का कोई चीज हासिल नहीं किया है और न वो करने वाला हूं। सेवा और काम से ही मैं दिल जीतने का काम करता हूं और वही आईटीसी में निरंतर मेरा चलेगा। आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया है। फिर से आपको भी धन्यवाद देते हैं और जो लोग भी